एक तरफ इंडिया की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, 7 से 8% ग्रोथ इंप्रेसिव नंबर्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन रुपी लगातार गिर रहा है, डॉलर्स के मुकाबले नए नए लोज छू रहा है। आखिर ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? जीडीपी अप और करेंसी डाउन, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे क्या पड़ रहा है? आज हम इसी पजल को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जीडीपी वर्सेस रुपी दोनों का रिलेशनशिप क्या है? हमें लगता है कि अगर जीडीपी स्ट्रांग हो तो करेंसी भी स्ट्रांग होगी, लेकिन रियल दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। जीडीपी बताता है इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन रुपी उसका स्ट्रांग होना बताता है कि दुनिया इंडिया पर कितना ट्रस्ट करती है, स्पेशली इन्वेस्टर्स। एशिया टाइम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रुपी का फॉल एक बड़ा सिग्नल है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वीक हो रहा है, चाहे जीडीपी कितना भी ग्रो कर रहा हो। चलिए समझते हैं कि गिरता रुपी हम सबको किस तरीके से हिट करता है। क्योंकि इंडिया बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी। अगर रुपी गिरता है तो इंपोर्टेड आइटम्स महंगे हो जाते हैं और इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन पर। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट्स को भी कुछ खास फायदा नहीं होता। हम सुनते हैं कि करेंसी फॉल से एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, पर रियलिटी ये है कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स काफी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं। इंपोर्टेड इनपुट्स महंगे, एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को रुपी फॉल का ज्यादा फायदा नहीं होता। इनफैक्ट दे गेट हर्ट मोर। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सेक्टर्स लॉस में चले जाते हैं जब इनपुट कॉस्ट स्पाइक हो जाती है। शेयर मार्केट्स पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो निकल रहे हैं। जब रुपी वीक होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआईज पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि करेंसी और गिर सकती है। ये एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देता है। रुपी गिरता है, इन्वेस्टर्स निकलते हैं, रुपी और गिरता है। आरबीआई इंटरवेंशंस भी टेम्पररी होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा। आरबीआई कभी कभी डॉलर बेचकर रुपी को सपोर्ट तो करता है, पर ये बैंडेड सोल्यूशन होता है, नॉट वेरी लॉन्ग टर्म। ग्लोबल प्रेशर टेम्पररी इंटरवेंशन को भी ओवरराइड कर देता है। स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी भी बढ़ जाती है, जैसे आईटी, एयरलाइंस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो। काफी सेक्टर्स इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से उनके प्रॉफिट्स कंप्रेस हो जाते हैं और मार्केट्स रिएक्ट विथ वोलेटिलिटी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जीडीपी तो तेज है, फिर रुपी कमजोर क्यों है? जीडीपी सिर्फ आउटपुट बताता है, कॉन्फिडेंस नहीं। जीडीपी नंबर्स स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा वीक हो सकता है। रुपी उनके ट्रस्ट का थर्मोमीटर होता है।